इस कार क्रैश में कुछ अलग ही बात है। इसकी कीमत 4.5 करोड़ है। इतनी महंगी कार क्रैश हुई है, या फिर ये कहूँ कि ये क्रैश नहीं हुई है बल्कि इसको क्रैश कराया गया है। कोई भी चीज सॉलिड नहीं होती, और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो एनर्जी यानी वो वेव जो है वो सॉलिड बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को नहीं देखते तो वो वेव के फॉर्म में होता है। लोगों का लाइफ स्पेन सिर्फ 20 ईयर यानी 20 साल का ही होगा, और वो 16 साल में ही बूढ़े हो जाएंगे। समय हमारे लिए एक भ्रम है। लिटरली टाइम हमारे लिए यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फैक्ट नंबर 5, एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट यानी प्राचीन समय में ये बात कही गई थी कि कलयुग के खत्म होने के बाद लोगों का लाइफ स्पेन सिर्फ 20 ईयर यानी 20 साल का ही होगा, और वो 16 साल में ही बूढ़े हो जाएंगे। जैसा कि हम इस बात को जानते ही हैं कि 90s और 80s के पहले एटलीस्ट लोगों की लाइफ स्पेन 100 ईयर यानी 100 साल तक का था ही, और लोग उससे ज्यादा भी जीते थे। लेकिन अब एवरेज लाइफ स्पेन 70 साल का ही रह गया है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये पुरानी बातें जो हैं वो तो सही साबित हो रही है। अब शायद कलयुग के खत्म होने के बाद लोगों का लाइफ स्पेन 20 साल का ही होगा, और ये बात सच साबित दिख रही है। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 90s के बाद से हमारे रहन सहन, हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजिंग हुआ है। आज सब जंक फूड पर ज्यादा डिपेंडेंट है, और आज के युग में लोग फिजिकल एक्सरसाइज से ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी का बायोलॉजिकल टर्म जो डीएनए होता है, वो जो हमारे बॉडी का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया रहता है, उसमें चेंजिंग आ रही है, और वही डीएनए ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। फैक्ट नंबर 4, अब आप आ गए हैं क्वांटम फिजिक्स के दुनिया में, जहाँ पे कोई भी चीज सॉलिड नहीं होती। या फिर ऐसा कहूँ कि आप इस दुनिया में पहले से ही थे और आपको पता भी नहीं था कि कोई चीज सॉलिड होती है या नहीं। इस दुनिया में आप जितनी भी चीजें देखते हैं कोई भी चीज सॉलिड नहीं है, यहाँ तक कि आपका घर, आपका स्कूल और आप खुद सॉलिड नहीं है। चौंकने की बात नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स कोई भी चीज यानी कुछ भी सॉलिड नहीं होता, यानी सॉलिड एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे नेचर में। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी एटम से मिलकर बनी हुई हैं, और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जब हम इस सब एटॉमिक पार्टिकल को जूम करते हैं और जूम करते हैं और बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो उसमें एक बहुत ही छोटा क्वार्क मिलता है, और इसी क्वार्क से ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर बने हुए हैं। अगर हम इस क्वार्क को भी जूम करते हैं तो पता चलता है कि ये एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। तो लिटरली हर चीज इसी एनर्जी से ही मिलकर बनी हुई है, तो सॉलिड कहाँ एग्जिस्ट करता है। और जो चीजें हमें सॉलिड दिखती हैं वो बस एक भ्रम है, यानी हमारे थॉट्स, हमारे विचार के कारण ये सारी चीजें हमें सॉलिड दिखती हैं। हमारे थॉट्स ही उस एनर्जी को पकड़कर उस ऑब्जेक्ट में रख देते हैं, यानी एनर्जी ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो एनर्जी यानी वो वेव जो है वो सॉलिड बन जाता है। मतलब कि वो एनर्जी ही थी, बस मेरे देखने से वो सॉलिड हो गया, मतलब वही एनर्जी सॉलिड में बदल गया। इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को नहीं देखते तो वो वेव के फॉर्म में होता है। तो आंसर है हाँ, कोई भी चीज जो हम नहीं देखते वो उस समय वेव के फॉर्म में होता है, और जैसे ही हम देखते हैं वो तुरंत सॉलिड हो जाता है। जैसे आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके चारों तरफ, आपके पीछे जितने भी चीजें हैं वो सब वेव के फॉर्म में है, और अगर उसे कोई देख रहा होगा तो उसके लिए वो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन आपके लिए वो वेव के फॉर्म में है। अगर वो किसी चीज को नहीं देख रहा होगा तो फिर उसके लिए वो वेव के फॉर्म में है, और अगर आप उस चीज को देख रहे होंगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। फैक्ट नंबर 3, टाइम इज एन इल्यूजन, यानी समय हमारे लिए एक भ्रम है। लिटरली टाइम हमारे लिए यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि आप एक पेंसिल से या फिर कोई पेन से एक कॉपी में एक फ्लावर या फिर एक पेन ही ड्रॉ करने को बोला जाए तो आप इसको ड्रॉ कर लोगे आसानी से, पर आपकी ड्राइंग अगर अच्छी हुई तो, नहीं तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर बैठोगे। लेकिन क्या आप समय को ड्रॉ कर पाओगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो एक कॉपी में टाइम को ड्रॉ करो तो आप शायद ये घड़ी बनाओगे या फिर ये कैलेंडर, लेकिन क्या ये समय मेजर करते हैं? ये तो बीते हुए टाइम का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ये जो टाइम होता है वो 4 डायमेंशनल है, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन उन्होंने टाइम को 4 डायमेंशनल में रखा है, और जहां हम रहते हैं वो पूरा यूनिवर्स जो है वो हमारा 3 डायमेंशनल है, यानी कि हम एबल हैं 3 डायमेंशनल को देखने के लिए।
जिसको हम मेजर कर सकते हैं किलोमीटर या फिर मीटर में। लेकिन टाइम को कैसे मेजर करेंगे, वो तो 4 डायमेंशनल है और हम तो एबल भी नहीं है इस चौथे डायमेंशन को देखने के लिए। जब हम नहीं देख सकते तो उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, और हमारे लिए वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय में अरस्तु ने बताया था कि टाइम जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी अगर हम तेज रफ्तार में कहीं चलते हैं तो टाइम हमारे लिए कम होता है, और अगर हम स्लो में चलते हैं तो वही टाइम हमारे लिए ज़्यादा लगता है। लेकिन अरस्तु ने यह भी कहा था कि स्पीड जो होता है वो तो फास्ट या स्लो हो सकता है पर टाइम नहीं। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने टाइम को 4 डायमेंशनल बताया, यानी कि हम टाइम के आगे या पीछे जा सकते हैं, यानी कि हम अपने प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर में भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शनल होता है, यानी आगे की तरफ बढ़ता रहता है हमेशा, जैसे प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स टाइम लीनियर नहीं होता, यानी टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, ये तीनों ही एक ऑर्डर में नहीं, कभी भी हो सकता है। जैसे हमें लगता है कि हम पहले छोटे थे, उसके बाद बड़े हुए, फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, फिर स्कूल से कॉलेज जाने लगे, उसके बाद हमारी शादी हो गई, उसके बाद हम बूढ़े हो गए। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पहले हमारी शादी हुई, हम बूढ़े हुए, फिर हम छोटे हो गए, फिर हम स्कूल जाने लगे। मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई ऑर्डर नहीं होता, वो कभी भी किसी टाइम प्रेजेंट, किसी टाइम पास्ट, किसी टाइम फ्यूचर कभी भी हो जाता है। मान लीजिए जो ये मैगी है वो मैं अभी खा रहा हूँ और ये मैगी अभी बाद में बनेगा, तो सोचिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज है। ये था मैगी खा रहा था, आप फैक्ट एंजॉय कीजिए। हमें टाइम का एहसास होता है डिसऑर्डर की वजह से, जो हमारे नेचर में डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से, और इसके लिए हमें एंट्रोपी को समझना होगा। हमारा ब्रह्मांड पहले एक पॉइंट था, एक सिंगल पॉइंट, जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको बिग बैंग कहा गया। उसकी वजह से ब्रह्मांड हमारा फैलता गया और फैलता गया और पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो इसी को कहते हैं डिसऑर्डर। इसमें डिसऑर्डर होते गए, और जैसे कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर पहले छोटा था, उसके बाद बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। अगर ये ऑर्डर न हो, फ्लावर छोटा का छोटा ही रहे, हमेशा एक ही ऑर्डर में बना रहे, तो हमें टाइम का पता चलेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम अगर लाइट की स्पीड से चलते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम चलते हैं, या फिर उसके ही रिलेटिव स्पीड से अगर चलते हैं, तो हमारे लिए टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा और हम ज़्यादा समय तक उसी स्टेज में रह सकते हैं। और हमारे लिए जो अर्थ है, अर्थ में सारी चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग से चेंज होते चले जाएंगे, और हम जब अर्थ पे वापस आएंगे तो हमारे लिए वहाँ सब कुछ बदला हुआ लगेगा। पर वहाँ के लोग जब हमें देखेंगे तो हमारे में कोई चेंजिंग नहीं आ रही होगी। जब वो शुरू में हमें देखे थे, उसके बाद जब हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल किए, उसके बाद कुछ हफ्तों बाद जब मैं अर्थ पे दोबारा आया, तो उनके लिए टाइम बिल्कुल नहीं चेंज हुआ होगा, क्योंकि मैं वैसा का वैसा ही हूँ। लेकिन हमारे लिए सारा समय एकदम चेंज हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है टाइम एक इल्यूजन है, यानी समय एक भ्रम है। फैक्ट नंबर 2, एनर्जी ट्रांसफरेंस। हमारे आपके अंदर एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी का नाम है इमोशनल एनर्जी। हमारे अंदर क्योंकि इमोशंस होते हैं, हमारे खुद के आपके अंदर एक इमोशनल स्टोरीज होती है, और वो स्टोरी जो होती है, वो जो इमोशनल होते हैं, वो हमारे चारों तरफ एक एनर्जी क्रिएट कर देता है। इमोशनल एनर्जी खुद में न्यूट्रल होता है। यह फीलिंग सेंसेशन एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन यानी शारीरिक प्रतिक्रिया है, जो एक स्पेसिफिक इमोशन बनाता है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक हो सकता है। लीजिए कि आपका दोस्त आपसे बात करने आया है, उसके पास अपनी खुद की इमोशनल एनर्जी है और आपके पास अपनी। अगर वो अपनी इमोशनल स्टोरी आपसे शेयर करता है तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपकी एनर्जी उसके चारों तरफ और उसकी इमोशनल एनर्जी आपके अराउंड हो जाएगी। और इसीलिए ये बात कहा जाता है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो कि आपको परेशान करती है, या फिर अगर आपके पास कोई एक ऐसा इमोशनल स्टोरी है जो कि जिसकी वजह से आप डिप्रेस फील करते हो, तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर या फिर अपने क्लोज फ्रेंड के साथ उस बात को शेयर कीजिए, तो आपका मन थोड़ा हल्का हो जाता है, आपको अच्छा फील होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे का आपने साइंस समझ लिया, क्योंकि आपके दोस्त या फिर आपका जो एक इमोशनल एनर्जी होती है वो आपस में शेयर हो जाता है। नंबर 1, इंडिया में एक आदमी की कार क्रैश हो गई, पर इस कार क्रैश में कुछ अलग ही बात है। और ये जो कार क्रैश हुई है इसकी कीमत 4.5 करोड़ है और इसका नाम है एस्टन मार्टिन। इतनी महंगी कार क्रैश हुई है, या फिर ये कहूँ कि ये क्रैश नहीं हुई है बल्कि इसको क्रैश कराया गया है। अगर वो अपनी इस कार को क्रैश ना कराता तो शायद किसी की जान जा सकती थी।
और वो जान किसकी जाती? इस स्ट्रे डॉग की, यानी एक आवारे कुत्ते की। उसने अपनी इतनी महंगी कार को क्रैश करा दिया, और वो भी सिर्फ इस स्ट्रे डॉग की जान बचाने के लिए, यानी इस आवारे कुत्ते की। अब सोचिए उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था वो इतनी महंगी कार की इस कुत्ते की जान, क्योंकि ये कुत्ता तो उसके किसी काम में नहीं आने वाला, लेकिन ये कार तो उसके बहुत काम में आता। तो उसने ऐसा क्यों किया? यार मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद ऐसा लग रहा होगा कि उसने सही किया, ये कुत्ते की जान बचा दी। जान बचा दी, यही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यह ह्यूमैनिटी यानी मानवता बड़ी चीज है जो कि हमारे आपके अंदर है, और यही चीज लोगों में खत्म हो रही है। क्यों? इसे कम होने का क्या कारण है? लालच और एक दूसरे से जलन की भावना, यही लोगों को दया भाव से दूर करती है। यार ऐसे ही लोगों की वजह से शायद आज भी ये दुनिया है, वरना इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इस दुनिया का ही क्या मतलब। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो इस फैक्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और उनके साथ जरूर कीजिए जो साइंस लवर है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्ट्रीट फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।